रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की फुहार गिर रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक पुराना स्कूटर धीरे धीरे चल रहा था। स्कूटर पर बैठे थे आरव और नेहा, नए शादीशुदा जोड़े। दोनों भीगे हुए थे मगर चेहरों पर मुस्कान थी। बस 2 महीने और नेहा, सब संभल जाएगा, आरव बोला। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब तक तुम साथ हो कुछ भी मुश्किल नहीं। दोनों एक छोटे से कॉलोनी में पहुंचे, शांति कुंज अपार्टमेंट्स। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। दीवारें सीलन भरी थीं, फर्श पुराना था, लेकिन उनके लिए वही एक छोटा सा सपना था, अपना घर। पहली रात दोनों ने अखबार बिछाकर जमीन पर सोया। छत से पानी टपक रहा था, फिर भी नेहा बोली, ये भी अच्छा है, यहाँ से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह दोनों लोकल मार्केट गए। पर्दे, बर्तन, एक पुरानी डाइनिंग टेबल और सबसे आखिर में वो चीज जिसे नेहा सबसे ज्यादा चाहती थी, एक टेलीविजन। नेहा ने कहा, घर में टीवी नहीं होगा तो कैसा घर लगेगा? आरव ने जेब टटोली। बस 3,800 रुपये बचे थे। नया टीवी तो नामुमकिन था। पास ही एक पुरानी चीजों की दुकान थी, लालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटीक। शटर आधा खुला था। अंदर धूल जमी पुरानी रेडियो, टाइपराइटर, पंखे रखे थे। दुकान का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, आंखों पर मोटे चश्मे के साथ बैठा था। वो बोला, क्या चाहिए भाई? आरव ने कहा, कोई पुराना टीवी सस्ता हो तो। लालाजी ने मुस्कुराकर कहा, सस्ता तो है पर लेने वाले कम हैं। उसने पीछे के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक काला पुराना टीवी सेट रखा था, मोटा बॉक्स, CRT स्क्रीन और एक हल्का दरार वाला कोना। नेहा ने झुककर देखा। स्क्रीन में उसकी परछाई थोड़ी धुंधली दिखी। वो बोली, कितने का है? लालाजी ने कहा, 2,000। लेकिन पहले सुन लो, ये टीवी थोड़ा अजीब है। आरव ने हंसते हुए कहा। अजीब मतलब? लालाजी धीरे से बोला, पिछले 2 किराएदार जो इसे ले गए थे, दोनों ने इसे वापस कर दिया। बोले, जो इसमें आता है वो सच हो जाता है। आरव और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव बोला, भूत प्रेत वाली बात लगती है अंकल, हमें सस्ता है, दे दो। लालाजी ने गहरी नजर से देखा, तुम दोनों नए हो शहर में? हाँ, शादी के बाद नया घर लिया है। लालाजी ने सांस छोड़ी। तो बस ध्यान रखना, ये टीवी रात में खुद से ऑन भी हो जाता है। आरव ने हंसते हुए पैसे थमाए। शायद किसी ने रिमोट छिपा दिया होगा। टीवी उनके छोटे से फ्लैट में पहुंच गया। पहली रात टीवी चालू हुआ। प्लग लगाते ही स्क्रीन नीली चमक उठी। सिग्नल नहीं था, फिर भी किसी पुरानी फिल्म के धुंधले दृश्य दिखने लगे। किरदार पुराने कपड़ों में थे और आवाज मफल्ड सी, जैसे किसी और जमाने की। नेहा बोली, ये तो अजीब है आरव, इसमें तो केबल भी नहीं है। आरव ने हंसकर कहा, शायद पुराना रिकॉर्ड है। फिर अचानक स्क्रीन पर समाचार पढ़ने वाला एंकर आया। आज रात शहर में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। नेहा बोली, ये लाइव न्यूज कैसे आ सकती है? और तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। पल भर में बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव बोला, इत्तेफाक है, मौसम तो वैसे भी बदल रहा था। लेकिन अंदर से दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अगले दिन सुबह नेहा बोली, कल रात जो देखा वो रियल न्यूज नहीं थी। मैंने गूगल किया, ऐसा कोई चैनल ही नहीं है। आरव ने हंसकर कहा, शायद किसी पुरानी रिकॉर्डिंग की वजह से। शाम को दोनों ऑफिस से लौटे। खाना बनाया, हंसी मजाक हुआ और टीवी ऑन किया। इस बार स्क्रीन पर एक शो चल रहा था, नवविवाहित जोड़ों का पहला रोमांटिक दिन। किरदार वही उम्र के थे जो आरव और नेहा की थी। वे दोनों मोमबत्तियों के बीच डिनर कर रहे थे। नेहा मुस्कुराई, कितना प्यारा सीन है। और तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में, लेकिन टेबल पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। आरव और नेहा स्तब्ध रह गए। टीवी की स्क्रीन झिलमिलाई। वही जोड़ा अब एक दूसरे के करीब झुक रहा था और वैसा ही उनके साथ भी होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन दोनों को टीवी के सीन के हिसाब से चलवा रही हो। सीन खत्म हुआ, लाइट आ गई, टीवी अपने आप बंद हो गया। नेहा धीरे से बोली, आरव, ये सब नॉर्मल नहीं है?
आरव ने कहा, शायद टीवी में ऑटो ट्रिगर या टाइम्ड स्क्रिप्ट होगी, पर उसके माथे पर पसीना था। तीसरी रात टीवी अपने आप चालू हुआ, रात के 3 बजे। स्क्रीन पर वही एंकर था, लेकिन चेहरा अब धुंधला था। वो बोला, कल इस शहर में एक नवविवाहित दंपति की रहस्यमयी मौत होने वाली है। स्क्रीन पर अचानक आरव और नेहा की तस्वीरें झिलमिलाने लगी। नेहा चीखी, आरव, इसे बंद करो। आरव ने प्लग खींचा, टीवी बंद हुआ, लेकिन स्क्रीन पर उनका प्रतिबिंब अब भी हल्के से हिल रहा था। दोनों पूरी रात जागते रहे। रात के 3 बजे का समय था। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव और नेहा सो नहीं पाए थे। टीवी की स्क्रीन अब काली थी, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब भी कोई उन्हें देख रहा है। नेहा धीरे से बोली, आरव, उस एंकर ने कहा था कि कल एक नवविवाहित जोड़ा मरेगा, और फिर हमारी तस्वीरें दिखाई दी। क्या ये सब किसी प्रैंक का हिस्सा हो सकता है? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, किसी ने शायद कैमरा या हैकिंग की होगी। पुराना टीवी है, लेकिन उसमें कुछ डिवाइस फिट हो सकता है। मैं कल इसे खोलकर देखूंगा। लेकिन अंदर से वो भी घबराया हुआ था, क्योंकि उसने प्लग निकालने के बाद भी स्क्रीन पर नेहा का चेहरा हल्का हल्का हिलते हुए देखा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। आरव ने स्क्रू ड्राइवर उठाया और टीवी का पिछला कवर खोला। अंदर कुछ अजीब दिखा। पुराने तारों के बीच एक छोटा सा धातु का बॉक्स फिट था, जिस पर उभरा हुआ नाम लिखा था, वीके सिस्टम्स, रियल टाइम प्रोजेक्शन। आरव बुदबुदाया, वीके? कौन होगा ये? नेहा बोली, शायद कंपनी का नाम है। आरव ने गूगल में सर्च किया। वीके सिस्टम्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन एक खबर मिली, फिल्म निर्देशक विक्रम खन्ना की रहस्यमयी मौत। प्रयोगात्मक टीवी तकनीक की असफल कोशिश के बाद सुसाइड। खबर पुरानी थी, 2011 की। नीचे फोटो था, वही चेहरा जो नेहा को याद आया। वो बोली, आरव, कल रात जो एंकर था उसका चेहरा कुछ वैसा ही लग रहा था। आरव ने स्क्रीन देखा, विक्रम खन्ना। कहीं वो अब भी इसी टीवी में तो नहीं? दोपहर दोनों काम पर गए। नेहा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। आरव एक छोटी कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट था। दिन सामान्य भी था, लेकिन दोनों के दिमाग में बस वही डर बैठा था। टीवी ने जो कहा था वो आज होना था। शाम को जब दोनों लौटे तो घर का दरवाजा थोड़ा खुला मिला। आरव चौंका, मैंने तो ताला लगाया था। अंदर सब ठीक था, बस टीवी चालू था। स्क्रीन पर समाचार चैनल जैसा ही कोई दृश्य था, लेकिन इस बार रिपोर्टर बाहर खड़ा था, शांतिकुंज अपार्टमेंट्स के सामने। पीछे वही इमारत दिखाई दे रही थी जहां वे रहते थे। रिपोर्टर बोला, यहां रहने वाले एक दंपति की लाशें बरामद हुई हैं, जो रहस्यमय तरीके से जली हुई हालत में मिली। आरव का गला सूख गया। नेहा ने टीवी बंद किया, लेकिन तुरंत दोबारा अपने आप चालू हो गया। अब स्क्रीन पर वही घर का अंदरूनी हिस्सा दिखने लगा, उनका लिविंग रूम। आरव ने देखा, स्क्रीन में वो खुद और नेहा बैठे थे, जैसे अभी कैमरा ऑन हो। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। आरव, ये लाइव कैसे दिखा रहा है? आरव ने कहा, किसी ने हमारे घर में कैमरा लगाया होगा। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई डिवाइस नहीं मिला। टीवी से धीमी आवाज आई, जो दिखेगा वही होगा। स्क्रीन पर अब वही रिपोर्टर लौट आया और बोला, ये वीडियो अब भी लाइव है, बस कुछ ही पलों में आग लगने वाली है। नेहा ने चीखते हुए प्लग निकाल दिया, लेकिन तब भी स्क्रीन झिलमिलाती रही। फर्श के पास से अचानक धुएं की हल्की लकीरें उठने लगी। आरव दौड़ा, पानी का जग उठाकर फेंका, धुआं गायब हो गया, टीवी बंद हो गया। उस रात आरव ने फैसला किया, टीवी को घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन सुबह होते होते नेहा ने देखा, टीवी फिर उसी जगह रखा था जहां कल रखा था, जबकि उन्होंने उसे बिल्डिंग के बाहर कूड़ा घर में फेंक दिया था। नेहा के चेहरे से खून उतर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, ये वापस कैसे आया? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने टीवी के ऊपर कपड़ा डाल दिया और बोला, जब तक कुछ समझ में नहीं आता इसे छूना मत। शाम, आरव का ऑफिस में मूड खराब था। उसके बॉस ने डांट दिया और घर लौटते वक्त उसका स्कूटर एक ट्रक से टकराते टकराते बचा। वो बोला, लगता है किस्मत ही खराब है। घर पहुंचा तो देखा
नेहा खिड़की के पास बैठी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, टीवी चालू था। आरव ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया था इसे ऑन करने से। नेहा बोली, मैंने नहीं चलाया, ये खुद ही चालू हो गया। स्क्रीन पर अब एक हॉरर शो चल रहा था जिसमें एक महिला को टीवी में खींच लिया जाता है। वो महिला बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही थी। आरव ने टीवी की तरफ बढ़कर उसे बंद करना चाहा, पर तभी स्क्रीन से एक तेज नीली चमक निकली और नेहा पीछे की तरफ झटके से गिर पड़ी। उसके मुंह से आवाज निकली, आरव बचाओ। फिर कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो गया। जब आरव को होश आया तो वह फर्श पर पड़ा था। कमरा सामान्य लग रहा था, टीवी बंद था और नेहा गायब थी। उसने पूरा घर छाना, रसोई, बाथरूम, छत, कहीं नहीं। फिर टीवी की स्क्रीन की ओर देखा, उसमें नेहा नजर आ रही थी, वही कपड़े पहने हुए जैसे कुछ घंटे पहले। वो किसी कमरे में बंद थी और चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो। आरव का गला सूख गया। उसने स्क्रीन पर हाथ रखा। ठंडी धातु जैसी सतह थी, लेकिन भीतर से किसी के थपथपाने की आवाज आई, नेहा, आरव, मुझे यहां से निकालो। स्क्रीन के भीतर नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने टीवी उठाकर जमीन पर पटका। कांच टूट गया, पर अंदर से एक धुआं उठा और टीवी फिर से अपने आप जुड़ गया। स्क्रीन पर अब विक्रम खन्ना का चेहरा दिखा। उसे निकालना है तो मुझे समझो, मैं मरने के बाद भी अधूरा हूं। जो भी मेरा प्रयोग पूरा करेगा वही अपने प्रिय को वापस पाएगा। आरव चिल्लाया, तू चाहता क्या है? विक्रम बोला, मैंने इस टीवी में अपनी आत्मा बांध दी है। मैं चाहता था कि कल्पना और वास्तविकता एक हो जाए, लेकिन प्रयोग गलत हो गया। अब हर नया जोड़ा जो इस टीवी को अपनाता है मेरी अधूरी रियलिटी को पूरा करता है। आरव ने पूछा, और नेहा? विक्रम की आंखों में चमक आई। वो अब मेरी कहानी का हिस्सा है। वो अब टीवी की दुनिया में जिंदा है। आरव पागल हो चुका था। वो लालाजी की दुकान की तरफ भागा, लेकिन वहां सिर्फ बंद शटर मिला। पास के दुकानदार ने बताया, वो दुकान तो सालों से बंद है। लालाजी की मौत तो 2015 में ही हो गई थी। आरव ने कहा, क्या? पर मैंने तो उनसे कुछ दिन पहले टीवी खरीदा था। आदमी ने सिर हिलाया, भाई, शायद तुम किसी और से मिले हो या किसी और चीज से। आरव का सिर घूम गया। रात का समय। वो घर लौटा तो देखा टीवी चालू था और नेहा स्क्रीन पर मुस्कुरा रही थी। वो बोली, आरव, अब आ जाओ ना, यहां सब ठीक है। पीछे विक्रम खन्ना खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। आरव ने कांपते हुए कहा, नेहा, तू वहीं रहना, मैं कुछ उपाय करता हूं। वो नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले पंडित वर्मा जी के पास गया। वर्मा जी ने कहा, बेटा, तू जिस चीज से खेल रहा है वो साधारण नहीं है। उस टीवी में आत्मा नहीं, रियलिटी का दरवाजा बंधा हुआ है। जो अंदर जाता है उसकी हकीकत वहीं फंस जाती है। आरव ने पूछा, उसे वापस लाने का कोई तरीका है? वर्मा जी बोले, है, पर इसके लिए तुझे उसी टीवी की दुनिया में जाना होगा। आरव ने चौंक कर कहा, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? वर्मा जी ने कहा, अगर तू सच्चे प्रेम से पुकारेगा तो स्क्रीन तुझे स्वीकार कर लेगी, लेकिन ध्यान रहे, लौट कर आना बहुत मुश्किल होगा। अगले दिन आधी रात आरव ने अगरबत्ती जलाई और नेहा की फोटो सामने रखी। टीवी ऑन किया, स्क्रीन झिलमिलाई। नेहा अंदर से बोली, आरव, जल्दी आओ। उसके आसपास धुआं, खून और विक्रम की हंसी थी। आरव ने आंखें बंद की और स्क्रीन को छुआ। अचानक पूरी दुनिया घूमने लगी। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। चारों ओर धुंधली दीवारें और बीच में एक टूटी कुर्सी पर विक्रम खन्ना बैठा था। विक्रम बोला, तू उसे बचाना चाहता है? फिर वही करेगा जो मैंने चाहा था। रियलिटी ट्रांसफर कंप्लीट। आरव बोला, मतलब? विक्रम मुस्कुराया, तुझे बाहर जाना होगा और मुझे इस शरीर से मुक्त करना होगा, तभी नेहा आजाद होगी। आरव ने कहा, कैसे? विक्रम ने उसे एक पुराना रिमोट कंट्रोल दिया और कहा, इस बटन को दबाते ही टीवी का रियलिटी लूप टूटेगा, पर सावधान, इससे कोई एक आत्मा हमेशा के लिए मिट जाएगी। आरव ने बिना सोचे बटन दबा दिया। एक तेज चीख गूंजी। स्क्रीन सफेद चमक उठी। नेहा बाहर फेंकी गई और आरव वहीं रह गया। अगली सुबह नेहा अपने पुराने घर में जागी।
उसके सामने वही टूटा टीवी रखा था, लेकिन अब बंद। आरव कहीं नहीं था। उसने चीख कर पुकारा, आरव! लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टीवी चालू हुआ। स्क्रीन पर अब एक नया शो चल रहा था। एक पति जिसने अपनी पत्नी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आरव की मुस्कान दिखाई दी, जैसे किसी फिल्म के किरदार की। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा ठंडी फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। टीवी के भीतर आरव की मुस्कुराती हुई तस्वीर हर पल उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं यही हूं, लेकिन अब लौट नहीं सकता। टीवी बंद नहीं हो रहा था, ना प्लग निकालने से, ना हथौड़े मारने से। हर बार जब वो इसे तोड़ती, वो खुद खुद जुड़ जाता और फिर वही आवाज आती, जो दिखेगा वही होगा। नेहा अब डर से ज्यादा गुस्से में थी। वो बोली, तूने उसे मुझसे छीना है विक्रम। अब देख मैं तुझे कैसे खत्म करती हूं। वो उठी और सीधा गई लाला जी की दुकान की ओर, जहां से सब शुरू हुआ था। शाम का समय। शहर की गलियां अंधेरी और सुनसान थी। जब वो पहुंची तो देखा दुकान अब भी बंद थी, लेकिन शटर आधा खुला था। अंदर वही पुरानी चीजें बिखरी थीं, धूल भरी रेडियो, फटे पोस्टर और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी। नेहा ने टॉर्च ऑन की। दुकान के कोने में एक पुराना रिकॉर्ड बुक पड़ा था। उस पर लिखा था, लालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, 2011 से पहले की बुक। उसने पन्ने पलटे। एक नाम बार बार दिखा, श्री विक्रम खन्ना, स्पेशल क्लाइंट प्रोजेक्ट टेलीविजन। आखिरी पन्ने पर लालाजी के लिखे शब्द थे, विक्रम साहब का टीवी तैयार है। और जब उन्होंने कहा कि इसमें रियलिटी ट्रांसफर डालनी है तो मैंने मना कर दिया। अगले दिन वो पागलों की तरह आए, बोले, अब ये टीवी कभी बंद नहीं होगा। उसी दिन स्टूडियो में आग लगी और विक्रम मर गए और टीवी जलकर भी सुरक्षित रहा। नेहा के हाथ कांपने लगे। वो समझ गई, ये टीवी विक्रम की आत्मा का ही घर है। वो बाहर निकलने लगी, तभी शटर अपने आप बंद हो गया। पीछे से आवाज आई, तुम्हें सच जानना ही था नेहा। उसने पलट कर देखा। विक्रम खन्ना की परछाई खड़ी थी, धुएं सी धुंध में लिपटी हुई। उसकी आंखें अब लाल थीं। वो बोला, मैं कोई शैतान नहीं था। मैं एक निर्देशक था जो चाहता था कि कला हकीकत बन जाए। मेरी फिल्में लोगों को महसूस नहीं होती थी, इसलिए मैंने तकनीक बनाई जो कल्पना को वास्तविक बना दे। लेकिन जब मैंने इसका परीक्षण किया, मेरी पत्नी माया मर गई। उसकी आत्मा इस स्क्रीन में फंस गई और मैं उसके पीछे चला आया। नेहा बोली, तो तू अब दूसरों को फंसाकर क्या पाना चाहता है? विक्रम हंस पड़ा। हर नया जोड़ा मेरी कहानी को आगे बढ़ाता है। हर प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है और मैं उसे हमेशा के लिए फिल्म बना देता हूं। नेहा बोली, इस बार तेरी कहानी का अंत मैं लिखूंगी। वो दौड़ी और रिकॉर्ड बुक को आग में फेंक दिया। विक्रम चीखने लगा। धुएं में उसका चेहरा विकृत होने लगा, लेकिन आग खुद बुझ गई और टीवी की स्क्रीन का प्रतिबिंब उस पर पड़ा। विक्रम बोला, मुझे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं हर स्क्रीन में हूं। उसने हाथ उठाया और नेहा के पीछे की दीवार अचानक पारदर्शी हो गई। उसके अंदर टीवी की दुनिया दिखाई देने लगी। नेहा को लगा कोई ताकत उसे खींच रही है। उसने आंखें बंद की और सब काला हो गया। जब नेहा ने आंखें खोली, वो खुद को एक अजीब कमरे में पाई। हर दीवार स्क्रीन जैसी थी। हर तरफ अलग अलग दृश्य चल रहे थे। कहीं बारिश हो रही थी, कहीं शादी, कहीं खून, कहीं हंसी। वो समझ गई, ये वही रियलिटी रूम है जहां विक्रम की आत्मा रहती है, और शायद आरव भी यहीं होगा। आरव! उसने पुकारा। एक स्क्रीन के अंदर से हल्की आवाज आई, नेहा, मैं यहां हूं। वो दौड़ी, स्क्रीन को छुआ। अंदर आरव था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके बीच अदृश्य दीवार थी। वो बोला, यहां बहुत सारे दरवाजे हैं, हर स्क्रीन एक दुनिया है। नेहा बोली, तुझे निकालने का रास्ता क्या है? आरव ने कहा, विक्रम ने कहा था, जो अपनी असली सच्चाई पहचान ले वही बाहर निकल सकता है। नेहा ने सोचा, मेरी सच्चाई क्या है? मैं आरव से प्यार करती हूं, यही सच्चाई है, उसने कहा। स्क्रीन के पीछे से विक्रम की हंसी आई। प्यार ही तो सबको यहां लाया, अब देख क्या करती हो।
अचानक सारे स्क्रीन टूटने लगे। हर स्क्रीन में नेहा और आरव की अलग अलग जिंदगियां चल रही थीं। कहीं वो बूढ़े थे, कहीं तलाकशुदा, कहीं मरे हुए। नेहा घबरा गई। वो चीखी, मुझे मेरी असली हकीकत चाहिए। एक स्क्रीन चमक उठी। उसमें वही दृश्य था जब उन्होंने शादी के बाद टीवी खरीदा था। वो दौड़ी और स्क्रीन को फाड़ डाला। भीतर से नीली रोशनी का झोंका निकला और वो बाहर फेंक दी गई। वो अपने घर में थी। टीवी बंद था। आरव उसके बगल में बेहोश पड़ा था। उसने उसे झकझोरा। आरव! आरव ने धीरे से आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? नेहा रो पड़ी। हम बाहर आ गए। वो खत्म हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। लेकिन तभी टीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, एपिसोड कंप्लीट, द रिटर्न ऑफ द कपल। आरव और नेहा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर टीवी पर उनका लाइव दृश्य आने लगा, जैसे कोई सीन दोबारा फिल्माया जा रहा हो। टीवी पर एंकर बोला, और अब देखिए वही जोड़ा जो मौत से लौट आया था, फिर से अपनी किस्मत से खेलने जा रहा है। नेहा ने कांपते हुए कहा, आरव, ये अब भी खत्म नहीं हुआ। टीवी में अब एक ताबूत दिखा, उस पर उनका नाम लिखा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।